बहुत समय पहले की बात है। परी लोक में एक परी का जन्म हुआ। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही नन्ही परी को एक चुड़ैल ने चुरा लिया। वह परी को लेकर एक जंगल में गई और एक ऊंचे टावर के घर में उसके साथ रहने लगी। वह उस नन्ही परी का अच्छे से ख्याल रखती थी। कुछ सालों के बाद नन्ही परी बड़ी और बहुत सुंदर हो गई थी। वह चुड़ैल को ही अपनी माँ मानती थी। चुड़ैल ने परी को उस टावर से बाहर जाने के लिए रोक लगा रखी थी। उसने परी को ये झूठी बात कह रखी थी कि इस टावर से बाहर के लोग बहुत बुरे हैं। चुड़ैल ने टावर से आने जाने के रास्ते भी बंद कर रखे थे। परी के बाल बहुत ही लंबे और मजबूत थे। चुड़ैल को जब भी बाहर जाना होता तो परी अपने बाल टावर से नीचे फेंक देती थी। चुड़ैल बाल के सहारे ही टावर से नीचे और ऊपर चढ़ती थी। परी को गाने का भी बहुत शौक था। जब भी चुड़ैल बाहर जाती तो खाली समय में परी गाना गाती थी। एक दिन एक राजकुमार टावर के पास से अपने घोड़े पर गुजर रहा था। उसने परी का गाना सुना और वह वहीं रुक गया। वह टावर के पास पहुंचा। वह गाना गाने वाली लड़की के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन टावर के ऊपर जाने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। कुछ समय बाद वह थकाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि एक चुड़ैल टावर के नीचे खड़ी है। उसने परी से अपने बाल नीचे गिराने को कहा। जब परी ने अपने बाल नीचे गिराए तो वह चुड़ैल उस टावर के ऊपर चढ़ गई। परी ने इसके बाद फिर से अपने बाल ऊपर कर लिए। अब राजकुमार समझ चुका था कि टावर के ऊपर किस तरह चढ़ा जाए। वह वहां से चला गया और अगले दिन आया जब परी गाना गा रही थी। राजकुमार ने चुड़ैल की आवाज निकालकर परी को अपने बाल नीचे फेंकने को कहा। परी ने अपने बाल टावर से नीचे फेंके। राजकुमार उन्हीं बाल के सहारे टावर से ऊपर चढ़ गया। जब राजकुमार ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सुंदर लड़की थी। उसको देखते ही राजकुमार उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमार को देखकर परी घबरा गई और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार ने परी को अपना परिचय दिया और परी से शादी करने की इच्छा जताई। परी ने राजकुमार को कहा कि तुम बाहर की दुनिया से आए हो, इसलिए तुम बुरे हो। तब राजकुमार ने परी को समझाया, बाहर की दुनिया के लोग बुरे नहीं है। तुम इस टावर से बाहर नहीं निकली, इसलिए तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है। परी को भी राजकुमार की बात सही लगी, क्योंकि वह कभी उस टावर से बाहर ही नहीं गई थी। परी ने शादी के लिए सोचकर बताने के लिए कहा। इसके बाद राजकुमार परी के बाल के सहारे टावर से बाहर आ गया। राजकुमार को टावर से निकलते हुए चुड़ैल ने देख लिया। इसके बाद चुड़ैल टावर के अंदर गई और उसने परी पर बहुत गुस्सा किया कि मेरे जाने के बाद तुम लड़के से मिलती हो। चुड़ैल ने परी के लंबे बाल काट दिए और अपनी शक्ति से परी को जंगल के पास के रेगिस्तान में पहुंचा दिया। अगले दिन राजकुमार जब परी से मिलने दोबारा पहुंचा तो उसने परी को अपने बाल नीचे फेंकने को कहा। उस समय टावर में चुड़ैल थी। चुड़ैल ने परी के कटे हुए बाल नीचे फेंक दिए। बाल के सहारे राजकुमार टावर पर चढ़ गया। वहां उसको चुड़ैल नजर आई। चुड़ैल ने राजकुमार पर गुस्सा किया कि वो उसकी लड़की से मिलने आता है। उसने राजकुमार को टावर से नीचे फेंक दिया, जिससे राजकुमार के आंखों की रोशनी चली गई। वो इसके बाद जंगल से भटकता हुआ रेगिस्तान में पहुंच गया। वहां उसने परी के गाने की आवाज सुनी। वो उसी तरफ गया तो वहां उसको परी मिल गई। राजकुमार ने परी को सारी बात बताई, जिससे परी की आंखों में आंसू आ गए। राजकुमार ने अपना सिर परी की गोद में रखकर लेट गया। जैसे ही परी की आंखों के आंसू राजकुमार की आंखों में पड़े तो उसकी आंखें पहले की ही
तरह ठीक हो गई। इसके बाद राजकुमार परी को लेकर अपने महल में आया और दोनों ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे।